नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, बिहार में सत्ता पलटले के बाद बिहार में पहला चुनाव रहल ह। आप सबके बता दी कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होके आरजेडी के साथ मिलके नया सरकार बनौने, ओकरी बाद बिहार में पहला चुनाव रहल ह। आप सबके बता दी कि बिहार में दूगो विधानसभा सीट पे उपचुनाव रहल ह, जेकर मतगणना भी हो गईल और आज नतीजा भी आ गईल। आप सबके बता दें कि ये दूगो सीट रहे मोकामा और गोपालगंज का। मोकामा, जहां की बाहुबली अनंत सिंह का हमेशा से दबदबा रहल बाटे और ये चुनाव में भी उनका जलवा कायम बाटे। अनंत सिंह का विधायक की रद्द होखला के बाद मोकामा का विधानसभा सीट चुनाव खातिर आयल रहे। तो वहीं गोपालगंज का सीट बीजेपी विधायक के निधन के बाद उपचुनाव में आयल रहल। आप सबके बता दी कि मोकामा से आरजेडी के तरफ से अनंत सिंह का पत्नी नीलम देवी प्रत्याशी के रूप में रही है, तो वहीं बीजेपी से लल्लन सिंह का पत्नी सोनम देवी प्रत्याशी के रूप में रही है। गोपालगंज में बीजेपी के तरफ से कुसुम देवी और आरजेडी के तरफ से मोहन प्रसाद गुप्ता चुनावी मैदान में रहने हैं। मोकामा जोन पहले भी आरजेडी के तरफ से अनंत सिंह जीतल रहने, ए बार भी उनका जलवा कायम बाटे और लगभग 21,000 की वोट के अंतर से उनका पत्नी नीलम देवी ये चुनाव जीत गई वाली। लेकिन गोपालगंज का सीट, गोपालगंज में लड़ाई बड़ा ही टक्कर का रहे और दिलचस्प रहे। काहे कि वोट का अंतर बहुत ही कम बाटे। हालांकि गोपालगंज की विधानसभा सीट का इतिहास भी कुछ ऐसने रहल बाटे, जहां पे 2000 5000 की मत से चुनाव जीतल जाला। आप सबके बता दें कि बीजेपी गोपालगंज का विधानसभा सीट जीत चुकल बाटे। गोपालगंज में लगभग 1900 वोट की अंतर से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ये चुनाव जीत गई वाली। लेकिन खास बात गोपालगंज की विधानसभा सीट से बाटे। काहे कि भैया एजा मामा अपनी भांजा के लुटिया खुदे डुबो देले बाना। अभी हम काहे कहतनी, आप सब पूरा प्रकरण सुनी। काहे कि भैया गोपालगंज का विधानसभा सीट जहां पे लड़ाई इतना टक्कर का भइल, एजा आरजेडी खातिर एगो बहुत ही अच्छा बात बाटे और बीजेपी खातिर ए चुनाव से चिंताजनक बात भी सामने आ रहल बाटे। ये चुनाव में महागठबंधन का एगो परीक्षा भी रहला और लगभग ये परीक्षा में महागठबंधन पास होत हुए नजर भी आवत बाटे। काहे कि वोट का प्रतिशत जोन बाटे वो बढ़ल बाटे। आप सबके बता दी कि एकर असर आवे वाला 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी देखे के मिली। आप सबके बता दी कि पिछला चुनाव जब भइल रहे 2020 के विधानसभा चुनाव में, उहे गोपालगंज का सीट जहां से बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज कैले रहने, लेकिन दूसरा नंबर पे जोन पार्टी रहे वो पार्टी रहे बीएसपी और बीएसपी से उम्मीदवार रहने साधु यादव। आप सबके बता दें कि साधु यादव उस समय दूसरा नंबर पे रहने। साधु यादव तेजस्वी यादव का मामा हमें और ए बार भी उनका पत्नी इंदिरा देवी ये चुनावी मैदान में बीएसपी की तरफ से रही है। लेकिन ए बेरी बीएसपी यानी कि साधु यादव खिसक गई माने नीचे, चौथा नंबर पे पहुंच गई ने और दूसरा नंबर पे आरजेडी पहुंच गई। और ये पूरा समीकरण में खेला करे वाला पार्टी जोन बाटे वो बाटे AIM असुद्दीन ओवैसी चचा का पार्टी। भैया AIM का कैंडिडेट तीसरा नंबर पे पहुंच गए। आप सबके बता दें कि ये तरीका से एजा भी गोपालगंज के विधानसभा सीट पे भी आरजेडी के फायदा होत नजर आवत बाटे। और अगर साधु यादव और AIM का कैंडिडेट वोट नहीं कटल रही तो एजा भी आरजेडी कुछ कमाल कर सकत रहल। आप सबके बता दें कि मुस्लिम और यादव वोट कटले के कारण आरजेडी के चुनाव में बहुत ही नुकसान भइल बाटे गोपालगंज की विधानसभा सीट पे। हालांकि बीजेपी के पास जोन सीट रहे वो बीजेपी के पास गईल और आरजेडी के पास जोन सीट रहे वो आरजेडी के पास गईल। लेकिन ये चुनाव से जो नतीजा निकल के आ रहल बाटे वो में यह दिखताटे कि नीतीश कुमार का जो नया समीकरण बाटे, जो सत्ता दूसर दल छोड़ के यानी कि बीजेपी छोड़ के आरजेडी के साथ ही नया सरकार जोन बनौले बाने,
उनके पक्ष में जनता का जनादेश जात हुए नजर आवत आटे। आप सबका का राय बाटे पर आपन राय आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।